हाँ, 20 तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। 21वां क्वेश्चन है, ये 20वां सेम ही है, पीछे वाला एक प्रश्न है उसका कॉपी है उसकी। 21वां प्रश्न है, दो परिमित समुच्चयों में m और n अवयव है। पहले a समुच्चय के अंदर m अवयव, b समुच्चय के अंदर n अवयव है। अब देखो, यदि प्रत्येक समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या दूसरे समुच्चय के घात के समुच्चय के अवयवों की संख्या से 48 अधिक है, तो इसकी घात समुच्चयों की उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ। घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, इसमें होता है 2 की पावर n। ठीक है, उसका अंतर कितना है, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर कितना अंतर आना चाहिए, 48। ठीक है, और उसके बाद तो 2 की पावर m 2 की पावर n बराबर 48 है। तो जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, जो ऑप्शन इसमें मैच करेगा वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। m की जगह 7 लिखा, n की जगह 8 लिखा, तो इसमें से घटाएंगे तो 48 नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन में 2 की घात 6 माइनस 2 की घात 4 करेंगे तो 48 आ जाएगा, इसका मतलब ये राइट है। इसको इसके अंदर डालेंगे तो भी ये 56 आ जाएगा, 56 गलत है, 48 आना चाहिए, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन कौन सा, बी राइट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है कि दो परिमित संबंध r धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय n पर इस प्रकार निर्धारित है कि जो रिलेशन है वो m और n में इस प्रकार है कि 2m प्लस 3n बराबर 30 है, और m और n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या होता है, देखिए n का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2m प्लस 3n बराबर 30। 3n बराबर हो जाएगा आपके 30 माइनस 2m, n बराबर हो जाएगा 30 माइनस 2m बटा 3, n का मान ही आ जाएगा। अब एक काम करो, आप m के मान रखते जाओ और n का मान आता जाएगा, लेकिन आना चाहिए क्या, m और n दोनों नेचुरल नंबर आना चाहिए। अब देखो n बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो भी ये बट्टा बट्टी में संख्या आ जाएगी, इसका मतलब n नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं। 2 रखेंगे तो भी 30 माइनस 4 तो होगा नहीं, वो भी गलत है। 3 रखेंगे तो क्या होता है, देखो 30 माइनस 6 बराबर कितना होता है, 30 माइनस 6 बराबर हमारे पास होता है n बराबर 30 माइनस 6 बटा 3, 30 माइनस 6 बराबर 24 बटा 3। 24 में से 3 गए तो पीछे कितने बचेंगे, यहाँ पर 24 में 3 का भाग जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 आ गया n का मान। दूसरा इसमें क्या रख सकते हैं, 30 माइनस 2 इंटू 3 के पाड़े में रखो, 3 दूनी 6 रखो, बटा 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 घटाना, 30 में से 12 गए, बट्टा में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। 30 माइनस 2 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 3 9 आ जाएगा यहाँ पर। हाँ, 9 करेंगे तो 18 हटाए, 18 घटाएंगे तो 30 माइनस 18 करके 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 30 माइनस 2 इंटू 12 करेंगे, 3 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, अरे 2 आ जाएगा। 30 माइनस 2 इंटू 3 3 12, 15 करेंगे तो कितना, 15 बटा 3 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो केवल नेचुरल नंबर नहीं है, गलत बात है। इसका मतलब राइट कौन कौन सा, 2 6 4 और 6 और 8, ये राइट हो रहा है ऑप्शन नंबर। जिस ऑप्शन में 2 4 6 8 आ रहा है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 23वां क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है कि रियल नंबर के अंदर समुच्चय निर्धारित संबंध है r 0 है, मतलब 0 को लेना नहीं है, इसका मतलब ये होता है। तो समुच्चय इस प्रकार से परिभाषित है कि a कॉमा बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 है, ए और बी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं इसकी जगह 1 लिखूँ और इसकी जगह 1 रखूँ तो 1 कॉमा 1 ए का स्क्वायर 2 होता है, 2 1 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब समतुल्य नहीं है, तो तुल्यता होने के चांस ही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ये
कोई भी रियल नंबर का मान दोनों का अंतर घटाएंगे तो आपस में ये जीरो आ जाएगा। जीरो तो चलो समतुल्य हो जाएगा, कोई भी नंबर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सममित की बात करेंगे ना, तो उस कंडीशन में बड़ी संख्या ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1/3 से ऑलवेज कोई भी रियल नंबर के लिए लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी गलत बात है, तुल्यता हो ही नहीं सकते। और ये भी तुल्यता नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी I1 I0 और I2 इस प्रकार से डेफिनेशन दे रखी है, तो ये तुल्यता संबंध देखें नहीं, तो यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, इसको भी अपन कर सकते हैं आराम से। 24वां प्रश्न देखो, हालांकि ये अगर नहीं हो रहा था बाई ऑप्शन से हो रहा है, बस 2-3 ऑप्शन, ये 3 कट गए तो यहाँ पर बाकी वाला चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी इसको करना जाए तो थोड़ा सा लेंथ ही है, आप कोशिश करना। 24 क्वेश्चन नंबर देखो, 24 क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा है। 40 बच्चों में से कुल बच्चे कितने हैं? 40। खेलने वाले बच्चे कितने हैं? 40 माइनस 5 बराबर 35। क्यों? क्योंकि ये 35 खेलने वाले बच्चे, 5 बच्चे जो कुछ नहीं जानते हैं, मतलब ये खेलते ही नहीं, खेलना आता ही नहीं इनको, ये तो आउट हो जाएंगे, खेल लेंगे नहीं। तो तैरने वाले कितने? तैरने वाले हैं मेरे पास 30। और शतरंज वाले कितने? शतरंज वाले हैं मेरे पास 27। तो बताओ पी ए यूनियन, इसको ए मान लेंगे तैरने वाले को, और इसको बी मान लेंगे, तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। राइट बात है। ए यूनियन बी के अंदर कितना आ जाएगा? 35। पी ए का मान कितना आ जाएगा? 30। पी बी का मान कितना आ जाएगा? 27 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ जाएगा? इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 57। और 35 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? 57 माइनस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 और ये 2, 22 आ जाएगा। तो 22 तो दोनों में कॉमन आ रहा है। राइट बात है। अगर हम लोग बात करें जो केवल तैरने वाले की बात करेंगे, तो तैरने वाले टोटल कितने मेरे पास? 30। तो ये तो 22 तो कॉमन आ गए, तो केवल तैरने वाले कितने हैं? हाँ, इसके बाद अगर हम लोग बात करें ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितना आया मेरे पास? पी ए इंटरसेक्शन बी कॉमन वाले तो कितना आ रहा है? 22। टोटल कितने? 30। तो 30 में से कॉमन वाले 22 घटाएंगे तो पीछे कितना रहे? केवल तैरने वाले 8 हो जाएंगे। तो 8 किस ऑप्शन में आ रहा है? 8 सी और डी ऑप्शन में आ रहा है, तो डी ऑप्शन इज राइट। 25वां क्वेश्चन नंबर 25। 25वें क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं, 24 क्वेश्चन हो गए। 25वां क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है मेरे पास कि संवृत्त समुच्चय इस प्रकार दे रखा है कि 2 + 1/n, 10 - 1/n, n का मान 1 से लगाकर 2, 3 इस प्रकार चलता रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो 2 के अंदर 1/n जोड़ना, तो n का मान 1 रखेंगे, तो 2 के अंदर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। सही बात है। तो 2 खुद तो शामिल होगा नहीं, क्योंकि 2 के अंदर जुड़ेगा, वो इधर जाएगा। यहाँ जैसे 2 है, उसके बाद ये देखो 3 आ रहा है, उसके बाद ये ऐसे जाएगा, और 10 में से अगर 1 घटाएंगे तो पीछे 9 रह जाएगा, मतलब 9, 10, 8, 7 इस प्रकार आएगा। इसका मतलब ये संख्या किस किस के बीच में है? 2 से लगाकर 9 के बीच में है। नहीं, 2 शामिल नहीं है, तो 2 ऐसे लिखेंगे, 2 शामिल नहीं है। लास्ट में क्या? 10, तो 10 शामिल नहीं है, तो 2 और 10 इस प्रकार का सिंबल आ जाएगा। इसका प्रकार का सिंबल ओपन इंटरवल आ जाएगा। ओपन इंटरवल कौन से ऑप्शन में है? तो ये 25वां प्रश्न है। 25वें प्रश्न में बी राइट आ रहा है, और अपने क्या आ रहा है? बी राइट। सही बात है, ये ओपन इंटरवल आ जाएगा। राइट, ठीक है। 26 क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। ए बराबर आपको दे रखा है x, y, और y बराबर क्या? 1/x लिखा हुआ है।
और x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होता नहीं, बाकी x रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। b क्या है, x कॉमा वाई, लेकिन y बराबर क्या है, -x। अगला देख, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। तो 26 क्वेश्चन नंबर में y बराबर 1/x है, y बराबर -x है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक नंबर पर a इंटरसेक्शन b बराबर आपको पास लिखा हुआ है a, दूसरा है a इंटरसेक्शन b बराबर आपको पास b राइट होगा, तीसरा है a इंटरसेक्शन b बराबर a यूनियन b, चौथा है a इंटरसेक्शन b बराबर 5। हाँ देखिए, अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ है x और y के अंदर, और y की डेफिनेशन लिखी हुई है 1/x, यानी इसका ये प्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि x और y का वैल्यू 1/x हो जाएगा, यहाँ पर ये x हो जाएगा और यहाँ पर 1 - x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर तो x इक्वल है, लेकिन y का मान इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब इक्वल नहीं आ रहा तो a और b के अंदर कॉमन आएगा ही नहीं है, तो a और b कॉमन 5, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके अंदर बनाया हुआ ही है पहले से ही, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर पहले से बना के रखा है, तो 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अगला, इसमें क्या होता है कि ए के अंदर 45, ए के समाचार, ए शहर, देखो शहर के 45% समाचार लोग ए समाचार पत्र कितने लोग पढ़ते हैं, 42%। 20 समाचार पत्र कितने लोग पढ़ते हैं, 51%। सी वाले कितने, 68%। ए और बी दोनों के कितने, 30, और बी और सी के दोनों के कितने, 28, और ए और सी के 38, 36 है। 8% कोई समाचार पढ़ते ही नहीं है। तो पहली बात तो ये है, 8% तो समाचार पढ़ते ही नहीं है, तो पढ़ने वाले कितने हैं, समाचार पढ़ने वाले कितने हैं, 100 - 8 बराबर 92% लोग होते हैं वो समाचार पत्र पढ़ते हैं। ए के अंदर 42% है, बी के अंदर 51 है, सी के अंदर 68% है। ए और बी और सी के अंदर 36% है, बी और सी के अंदर मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन फैक्टर हुआ है 30%। बी और सी के अंदर यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन है वो है 28%। तो एक चीज़ देखें कि पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पी ए यूनियन बी यूनियन सी का मान कितना मेरे पास 92, पी ए का मान कितना मेरे पास 40, 2 42, पी बी का मान कितना मेरे पास 51, पी सी का मान कितना मेरे पास 68। पी ए और बी के अंदर कॉमन कितना मेरे पास, ए और बी के अंदर कॉमन है मेरे पास 30, बी और सी के अंदर कॉमन है मेरे पास 36, सी और ए के अंदर कॉमन है मेरे पास 28। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर बात करें तो यहाँ देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे, तो देखो इनको जोड़ा तो कितना है 161, इनको जोड़ा तो कितना है 194। पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अब बराबर है 92, तो इनको जो इनमें से घटाएंगे तो 67 रहेगा। पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर हमारे पास 92 - 67 हो जाएंगे 25% आंसर। अगला देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया 26 हो गया, 27 भी हो गया। 28वां देखो, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो 28 क्वेश्चन नंबर में क्या ले रखा है कि आपको पता लगाना है कि परिभाषित फलन है वो सममित है या संक्रामक है, यहाँ एक फलन है यहाँ एक सममित है रिलेशन। हाँ अगला देखो 28वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 28वें क्वेश्चन के अंदर देखो रिलेशन आपको दे रखा है मेरे पास
देखो 1 3 क्या सममित, पहले समतुल्य चेक करते हैं समतुल्य है कि नहीं है। देखो 1 3 है तो 3 1 पड़ा है, चलो 4 2 है तो 2 4 पड़ा है, चलो 2 3 है तो 3 2 इसके अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब समतुल्य हाँ हाँ अपने सममित नहीं है, इसका मतलब ये राइट है। बस समतुल्य तो है ही नहीं, क्योंकि 1 का 1 के साथ रिलेशन है ही नहीं, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 इसके अंदर है ही नहीं फंक्शन ही। ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो फलन तो होगा ही नहीं। 1 2 3 में आपको चेक करना है, 1 का खुद के साथ है क्या, पड़ा है। 2 का 2 के साथ पड़ा है, 3 का 3 के साथ पड़ा है, इसका मतलब समतुल्य है। सममित 1 का 1 के साथ वापिस 1 का 1 के साथ पड़ा है, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ पड़ा है। हाँ, तो कुल मिलाकर ये समतुल्य हो गया। अब सममित को देखते हैं। सममित का मतलब होता है खुद का खुद के साथ, मतलब 1 का 1 के साथ, मतलब उसके अलावा कोई रिलेशन हो तो कोई बात नहीं, 1 का 2 के साथ, 2 के साथ 1 के साथ होना चाहिए। चलो ये देख लो सममित भी है। 2 का 2 के साथ और वापस 2 का 2 के साथ करेंगे तो भी है पास, ये भी पास, इसका मतलब ये भी पास है। संक्रामक, संक्रामक का मतलब 1 का 1 के साथ वापस 1 से शुरू होने वाला कोई टर्म से नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पास। तो इसका मतलब ये कौन सा फलन है, राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन राइट। अगला देखो सत्य कथन कौन सा, ये तो एकदम सिंपल प्रश्न है। फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय किसी न किसी सेट का एलिमेंट होता है, तो ये सेट है, ये सेट का एलिमेंट है, इसका राइट ये है। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि फाई का कोई एलिमेंट्स तो होता ही नहीं है, तो सेट का एलिमेंट्स बिलोंग किससे करते हैं, वो सेट को बिलोंग करते हैं। और सेट कभी सेट का बिलोंग्स कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये अगर एलिमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एलिमेंट ये भी सेट है, तो ये इसका उपसमुच्चय हो सकता है। ठीक है, मतलब समान उपसमुच्चय हो सकता है लेकिन बिलोंग नहीं करेगा। अगला देखो, इस 31वें क्वेश्चन के अंदर हम लोग चेक करते हैं समतुल्यता की जांच करते हैं, सममित की जांच करते हैं, संक्रामक की चेक करते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों पास हो गए तो तुल्यता संबंध, नहीं तो नहीं है। चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं समतुल्य की जांच। समतुल्यता की जांच के लिए बात करें तो ये प्रश्न AIEEE 2005 में आया हुआ, सेकेंड ग्रेड 2022 का पेपर हुआ था। उसके अंदर संख्या अगर बदल जाए ना तो भाई मान लेना मुझे, संख्या तक नहीं बदली है, सबसे बड़ी बात ये है। ये 1 लिखा हुआ, यहाँ 3 लिखा होता है, 3 ही लिखा, इसका मतलब ये इस बुक की खासियत है। मतलब RPSC के पास अगर पेपर छापने के लिए बुक होती है ना, उसको प्रिपेयर करें तो देख लो, तो आप यहाँ पर बुक डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन आ रहा है। आर रिलेशन है 3,3 6,6 9,9 12,12 6,12 3,9 3,12 3,6। सबसे पहले हम लोग समतुल्य की जांच करेंगे। एलिमेंट कितने, 3 6 9 12, खुद का खुद के साथ, 3 का 3 के साथ पड़ा है, 6 का 6 के साथ पड़ा है, 9 का 9 के साथ पड़ा है, 12 का 12 के साथ पड़ा है। इसका मतलब समतुल्यता की जांच हो गई। चलो समतुल्य जिसके अंदर है वो सब पास है। अब हम लोग देखते हैं संक्रामक, सममित देखते हैं। सममित का मतलब 6 के 12 के, तो 12 का 6 के साथ होना चाहिए, 12 तो इसमें है ही नहीं, 12 आगे आने वाला है ही नहीं। इसका मतलब ये फेल, ये फेल, तो ये भी फेल। और अब देख पीछे रहेगा, इन दोनों में से ऑप्शन में हो जाएगा। तो अब संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक 6 से 12, और 12 से शुरू होने वाले कोई एलिमेंट है ही नहीं है, इसका मतलब ये भी पास। 3 और 9, अब 9 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट्स ही नहीं है ना, तो ये भी पास। 3 और 12, 12 से शुरू होने वाले कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये भी पास। 3 और 6, 6 से शुरू होने वाला एलिमेंट है, हाँ पड़ा है, 3 का 6 के साथ और 6 का 12 के साथ, इसका मतलब 3 का 12 के साथ इसके अंदर होना चाहिए, पड़ा भाई। 6 3 का 6 के साथ, वहाँ भी 6 का 12 के साथ, इसका मतलब इसका इसके साथ भी होना चाहिए। 3,12 है क्या, इसके अंदर पड़ा है, इसका मतलब संक्रामक भी पास है। तो समतुल्य और संक्रामक जिसके अंदर ऑप्शन क्या है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला 32वां क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ W एक शब्दकोशों में समुच्चय को दर्शाता है, जिसमें संबंध इस प्रकार से है, x, y ये बिलोंग करता है W, W को, तो x और y में कम से कम एक अक्षर उभयनिष्ठ होना चाहिए। सब चलो हम लोग चेक कर देते हैं, उभयनिष्ठ की जांच कर लेते हैं, कम से कम एक अक्षर उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समतुल्यता की जांच करते हैं। देखो इधर इसके अंदर x और y के अंदर कुछ एलिमेंट ले लेंगे, जिसके अंदर कम से कम एक जो एलिमेंट है वो कॉमन होना चाहिए। चलो
एक्स का रिलेशन एक्स के साथ करते हैं तो कितना है मेरे पास, एक्स का रिलेशन एक्स के साथ करेंगे तो वापस एक्स आ जाएगा। सही बात, इसका मतलब समतुल्य तो पास हो गया है ना। और दूसरा, एक्स का एक्स के साथ बात करें तो स्वयं का स्वयं के साथ बात करें, मैं जैसे बात करूं कोई एक एक्स वाई और जेड, एक्स में कोई एक अक्षर लिख देते हैं ए बी, वाई के अंदर अक्षर लिख देते हैं बी सी, और चलो और सी, जेड के अंदर लिख देते हैं सी और डी। ठीक है, भाई कह रहा है कि एक्स वाई जेड इन दोनों में कम से कम एक कॉमन होना चाहिए। अब एक बी का रिलेशन ए बी के साथ करेंगे तो एक्स आएगा, मतलब ए बी आएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि एक्स का एक्स के साथ रिलेशन का एक्स आ रहा है। दूसरा, अगर मैं बात करूं ए बी का रिलेशन ए बी के साथ आएगा, नहीं बी सी के साथ आएगा, उसको मैं प्रेजेंट कर देता हूं। दूसरा, बी सी का रिलेशन ए बी के साथ रिलेशन लिख देता हूं, तो वो भी कंडीशन पास हो रही है, उसमें भी सम्मिता में कोई फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कह रहा है कि कम से कम एक उभनिष्ठ आ रहा है, कम से कम एक तो उभनिष्ठ आ ही रहा है ना, इसके अंदर भी एक उभनिष्ठ आ रहा है, इसके अंदर भी एक उभनिष्ठ आ रहा है, पहले और दूसरे में देख लो, इसका मतलब ये भी पास है, ये भी पास, तो इसका मतलब सम्मित भी पास, समतुल्य भी पास। संक्रामक चेक करते हैं, संक्रामक में ए बी का रिलेशन अपन बी सी के साथ करेंगे तो कम से कम एक कॉमन आ रहा है बी। दूसरा, बी सी का रिलेशन सी डी के साथ करेंगे तो ए कॉमन आ रहा है सी। अब क्या ए बी का रिलेशन सी डी के साथ करेंगे तो कोई एक कॉमन आ रहा है क्या, कोई भी एक कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब संक्रामक फेल है, संक्रामक नहीं हो सकता। इसका मतलब राइट कौन सा होगा, इसके अंदर संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक नहीं है, समतुल्य और सम्मित तो पास है, इसका मतलब ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33वां 33 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। थर्टी थ्री 33वां क्वेश्चन। तैंतीसवां की हाँ 33 क्वेश्चन ने लिखा हुआ है कि 207 है, टोटल कितने छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट 200 है, जिसके अंदर फिजिक्स के छात्र मेरे पास 120 और मैथ्स के लड़के जो पास होने वाले वो है 140, और फिजिक्स के अंदर भी फेल और मैथ्स के अंदर भी फेल है, वो हमारे पास स्टूडेंट है 40। राइट बात है, जो 40 लड़के ऐसे जो फिजिक्स के अंदर फेल, मैथ्स के अंदर फेल। अब आपको दोनों विषय के अंदर पास होने वाले स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने, दोनों विषय के अंदर पास हो जाए। तो एक काम करते हैं, 40 लड़के तो फेल हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर हमारे पास होने वाले लड़के कितने हैं, 160। तो केवल फिजिक्स के अंदर अगर पास करूं मैं तो वो स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे मेरे पास, 40। और केवल अगर बायोलॉजी की बात करूंगा, हाँ दोनों विषय में, अच्छा इसने क्या पूछा है, दोनों विषय में पास होने वाले, तो दोनों विषय में पास होने वाले 160 स्टूडेंट हो जाएंगे, जो दोनों विषय में पास हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसके अंदर 33वें क्वेश्चन के अंदर। तो 33, अच्छा एक मिनट, क्या लिखा है प्रश्न में, देखो फिजिक्स के टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 200, ठीक है, या फिर इसको देखो मेरी बात सुनो, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी की मान करें तो पास होने वाले टोटल स्टूडेंट कितने, 160। ए के अंदर पास होने वाले कितने, 120। बी के अंदर पास होने वाले कितने, 140। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ जाएगा, इनको जोड़ो कितना आ जाएगा, 160 बराबर 260।
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों में कॉमन में पास हुए, तो कॉमन में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास 100 है सर। क्वेश्चन नंबर 34 33 हो गए, 34 क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 34वां क्वेश्चन है। देखिए 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है ए बी सी के अंदर इस प्रकार से सत्य कथन कौन सा है कि देखो ए बिलोंग्स कर रहा है बी से यदि ये सही है, एक बात गलत है, तथा बी है वो सबसेट है सी का, तो आपको क्या पता लगाना है कि ए सी का बिलोंग कर रहा है, ये सही बात है गलत बात है। देखो ए बी का एलिमेंट है, इसका मतलब ए अवयव है वो बी के अंदर है। अब ए अवयव बी के अंदर है तो इसके अंदर अवयव है ए, कहने का मतलब तो जो अवयव इसके अंदर होगा वो इसके अंदर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये इसका सबसेट है, इसके अंदर होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये राइट है, ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो, सीधा ही राइट, पहला ही राइट हो जाएगा, दूसरे देखने की जरूरत नहीं है। सत्य कथन नहीं पूछा तो बाकी वाले गलत ही होंगे। अब देखो ऐसे बढ़ाना प्रश्न। अगला 35वां क्वेश्चन देखो, 35 क्वेश्चन देखते हैं। तो 35वें क्वेश्चन में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है कि ए के साथ रिलेशन वो बी बराबर इस प्रकार से डिफाइन है कि ए बराबर 2 की पावर के बी, और के कहाँ से लेना है मेरे को, पूर्णांक से बिलोंग करना चाहिए, मतलब पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ठीक है के। अब मैं एक काम करूँगा, पहले समतुल्यता की जांच करूँगा। समतुल्यता का मतलब ए का रिलेशन ए के साथ इस प्रकार से डिफाइन है कि ए बराबर 2 की पावर के ए, ठीक है। क्या के की कोई भी इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या ले लेते हैं तो के बिलोंग करता है पूर्णांक संख्या से। और अगर हम लोग बात करें तो ए के बराबर अगर के का पूर्णांक संख्या में से कुछ नंबर ले लिया 0, तो 0 इस बराबरी का 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, ए बराबर ए आ गया, इसका मतलब ये किसका क्या हो गया पास, समतुल्यता की जांच हो गई, समतुल्यता तो है। तो दूसरा हम लोग देखते हैं सम्मित। सम्मित का मतलब ए का रिलेशन बी के साथ इस प्रकार से डिफाइन है कि ए बराबर 2 की पावर के बी। अब ए बराबर 2 की पावर के बी के किसी भी इंटीजर के पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, राइट बात। अगर बी रिलेशन ए लिखा हुआ है तो क्या लिखना है मेरे को, बी बराबर 2 की पावर के ए, राइट बात है। अब आपको चेक करना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं, कौन से नंबर्स के लिए बराबर रहता है। तो यहाँ पर अगर ए का मान निकालना चाहो तो 2 की पावर माइनस के बी हो जाएगा, राइट बात है ना। ये ए का मान है और यहाँ पर भी ए का मान ही है। तो इसमें से किसी ये दोनों कोई भी एक के का मान यानी इंटीजर ले लिया, तो के मान कोई भी एक इंटीजर ले, के का मान 0 लिख दिया, तो यहाँ पर भी ए बराबर बी आ गया और यहाँ पर भी ए बराबर बी आ गया। के का मान 0 लेने पर ये भी बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब ये क्या है सम्मित भी है। अब लेके संक्रामक जांच, तीसरे नंबर पर क्या जांच करेंगे, संक्रामक। संक्रामक का मतलब ए का रिलेशन बी के साथ इस प्रकार से डिफाइन है कि ए बराबर 2 की पावर के बी, और के किसको बिलोंग कर रहा है, पूर्णांक संख्या को बिलोंग कर रहा है, राइट। और बी का रिलेशन सी के साथ इस प्रकार से डिफाइन है कि बी बराबर 2 की पावर के सी। और अब आपको निकालना है कि ए का सी के साथ रिलेशन आ जाएगा, तो ए का रिलेशन सी के साथ इस प्रकार से डिफाइन है कि ए बराबर 2 की पावर के बराबर सी हो जाएगा, राइट। ये अपन को लाना है। अब अगर बात करें तो के बराबर हमारे पास ये लाना है। अब ये कैसे ला सकते हैं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि ए बराबर 2 की पावर के बी एंड बी बराबर 2 की पावर के सी। तो अगर मैं एक काम करूँ कि अच्छा यहाँ पर भी 2 की पावर के और यहाँ पर भी 2 की, तो इसके डैश ले लो, यहाँ पर इसको डैश ले लो, के डैश भी करना, ठीक है। सेम सेम आ गया, इसको कन्फ्यूज कर रहे हैं, यहाँ पर के डैश ले लिया, दोनों अलग अलग नंबर्स ले लिए, राइट बात। तो एक्चुअली के डैश 2 की पावर के डैश बराबर सी आया, बी बराबर यहाँ से। अब देखो बी बराबर 2 की पावर के डैश सी है, इस बी का मान यहाँ से रखो, तो यहाँ से अगर बी का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर माइनस के ए आ जाएगा, तो बी का मान आ जाएगा 2 की पावर माइनस के ए, 2 की पावर के सी। अब देखो
क्या ए के साथ बी का रिलेशन है? तो ए का मान यहाँ निकालो तो कितना आ जाएगा, 2k बटा 2k आ जाएगा। ये इसके नीचे आ जाएगा ना, ए के डैश है, सॉरी इसके डैश कौन सा था, नीचे वाला ए के डैश, कंफ्यूज नहीं होगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 2k डैश माइनस के सी आ जाएगा। अब के डैश और के दोनों ही पूर्णांक है तो उनका अंतर भी पूर्णांक क्या आएगा, इसका मतलब कोई भी अंतर है पूर्णांक क्या आएगा, ये भी पूर्णांक बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए का रिलेशन सी के साथ भी आ रहा है, इसका मतलब ये सममित भी है, संक्रामक भी है और समतुल्य भी है। तो तीनों होते हैं वो क्या हो जाएगी, तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या लिखा हो, पूर्णांकों के समुच्चय z पर एक संबंध r निम्न रूप से परिभाषित है कि m का रिलेशन n के साथ क्या लिखा हुआ है, m r n बराबर क्या लिखा हुआ है, m प्लस n क्या होना चाहिए, विषम है, सही बात है। उसके बाद आपको चेक करना है कि r समतुल्य है, r सममित है या फिर r संक्रामक है, या तीनों है या दोनों है, क्या क्या है आपको चेक करना है, इसमें से आपको चेक करना है। तो मैं सबसे पहले हम लोग कोई भी समतुल्य की जांच कर लेंगे। समतुल्य तो बहुत सिंपल है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर विषम लाना है, तो ए कोई भी जेड में से कोई भी एक नंबर ले लूँगा, ठीक है, ए जेड में से कोई एक नंबर है जो ए का रिलेशन ए के साथ इस प्रकार है कि ए प्लस ए क्या आना चाहिए, 2a आ गया, और 2a हमेशा क्या होता है सम, ए कोई भी जेड लेंगे तो 2a हमेशा सम ही आएगा, 2 के मल्टीपल में सम ही आएगा, इसका मतलब समतुल्य तो बिल्कुल ही सही बात है, सम आ गया, लाना आना क्या था, विषम आना था। अब सममित चेक करते हैं, सममित में ए का रिलेशन बी के साथ है, मतलब ए प्लस बी क्या होना चाहिए, विषम है, चलो ये विषम है, तो आपको चेक करना ए बी विषम आना चाहिए, अगर बी विषम आ जाए तो सही बात है, बी प्लस ए विषम, ए प्लस बी विषम है तो बी प्लस ए विषम ही होगा, सीधी सी बात है, इसका मतलब सममित तो चेक हो गया, सममित पास हो गया। अब संक्रामक चेक करते हैं, संक्रामक बिल्कुल सिंपल है, संक्रामक में क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर ले लूँगा, जैसे कोई नंबर है, तो यहाँ पर नंबर ले लूँगा, कोई भी एक नंबर है, जैसे कोई नंबर है भाई, संक्रामक में कोई भी एक उदाहरण लेके चेक कर देते हैं, जैसे कोई एक नंबर लेते हैं, 2 रिलेशन 3 क्या आया 5 विषम, 3 रिलेशन विषम आना चाहिए, कहने का मतलब 3 का रिलेशन 4 के साथ ले, 4 और 3 7 विषम। अब 2 रिलेशन 4, 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6, और 6 क्या आ गया सम, फेल हो गया, क्या हो गया फेल, संक्रामक नहीं, समतुल्य नहीं, सममित है, तो यहाँ पर ये चेक हो गया, राइट। तो इसमें समतुल्य भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, और सममित है, केवल बी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 37वां क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है कि x के 2 अरिक्त समुच्चय a और b इस प्रकार से डिफाइन है कि a माइनस बी है, उसका यूनियन है b माइनस ए, और उसके इक्वल में क्या लिखा हुआ a यूनियन b। आपको चेक करना है कि सत्य कौन सी बात है, असत्य कौन सी